नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे इस वीडियो में 72,825 शिक्षक भर्ती के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। दोस्तों, 72,825 की 2011 में भर्ती निकली थी, वो टेट मेरिट के आधार पर थी और 2012 में उसी वैकेंसी पर 2012 में नई विज्ञापन जारी हुआ था जो अखिलेश सरकार में हुआ था और वो एकेडमिक मेरिट पर हुआ था। तो दोनों ही विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सही कर दिए गए थे। उसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से लग रहा है कि 72,825 नए विज्ञापन पर हो सकती है भर्ती का आदेश। तो इन सारे अपडेट को वन बाय वन कवर करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, 72,825 जो नई विज्ञापन भर्ती आई थी उसमें अभ्यर्थियों को लाठीचार्ज करा करके अभ्यर्थियों का हौसला जो बुलंद था उसको तोड़ दिया गया था सरकारों के द्वारा। उनसे हर ज़िले में 500-500 रुपया फार्म भरवाया गया था। कोई भी अभ्यर्थी नहीं था जो 20-25 ज़िले 30 ज़िले में फार्म नहीं भरे थे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो पूरे 75 ज़िलों में फार्म भरे थे। तो पूरे 75 ज़िलों का पैसा आप लोग जान सकते हैं 37,500 हुआ। तो उनसे लूटा भी गया और उनको धरना देने पर कि भर्ती किया जाए उसके बाद कूटा भी गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्याय तो करेगा ही। आज सुनवाई होने वाला है, आइए देख लेते हैं सारे अपडेट को। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें। यहाँ आप देखें 2012 के 72,825 शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन मामले की सुनवाई आज है। विस्तृत पढ़ें। आप देख सकते हैं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 72,825 टीटी शिक्षकों के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें कोर्ट ने कहा जो लोग नियुक्ति लेकर काम कर रहे हैं वे करते रहें, लेकिन जो नई भर्ती होगी उसके लिए कोर्ट दिशा निर्देश करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये कोर्ट फैसला सुरक्षित करके ये बात बताई थी। उसके बाद आपको बता दें कि कोर्ट के इसी कथन से 2012 के न्यू एड को इसी वक्त संजीवनी मिल गई थी, मगर उत्तर प्रदेश के राज्य कोष में अतिरिक्त बजट पर बोझ पड़ जाने के चलते आज तक 2,290 करोड़ रुपए जमा होने के साथ लिबर्टी प्राप्त इस भर्ती पर विचार नहीं किया गया। जबकि अभ्यर्थियों ने हजारों की संख्या में लखनऊ इको गार्डन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, जिसको पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करा के ख़त्म करवा दिया गया। और अभ्यर्थियों की बात रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम एम दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी इस उद्देश्य से बना दी कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम इस भर्ती के लिए कोई निर्णय ले पाएंगे। 2 साल बाद जब अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम से मुलाकात कर कमेटी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का दबाव बनाया तो डिप्टी सीएम ने किसी भी कमेटी के गठित होने की बात को सिरे से नकार दिया। अब बात होती है आगे। 2011 से कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे इस पूरे प्रकरण के जानकार वेद प्रकाश निमेश ने फ़ोन वार्ता कर न्यूज़ PR को बताया कि टेट 2011 सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश माननीय जस्टिस EU ललित द्वारा आदर्श कुमार गोयल की कोर्ट में आया था, जिसमें अधिवक्ता अजीत सिंह ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेशों में जिस 72,825 भर्ती को हरी झंडी दी थी वो तकरीबन 90% भर चुकी थी। पूरी तरह नियम विरुद्ध थी, क्योंकि सरकार का कहना था कि इस भर्ती में शिक्षक सीधे सहायक अध्यापक बनकर पहले 6 माह तक शिक्षक प्रशिक्षु बनेंगे। जबकि अधिवक्ता सुप्रीम सिन्हा ने कोर्ट को बताया था कि यह भर्ती सहायक अध्यापकों की है, प्रशिक्षु शिक्षकों की नहीं, अर्थात सरकार सहायक अध्यापक भर्ती बना रही बल्कि ट्रेनिंग टीचर की वैकेंसी निकाल रही है। मसलन सरकार को फ्रेश BEd को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि टेट की अनिवार्यता तो सहायक अध्यापकों के लिए, प्रशिक्षु के लिए नहीं।
आगे देखें तो अगले दिन 25 जुलाई को सुनवाई के अंतिम दिन जस्टिस ललित की पीठ ने सिन्हा द्वारा एक दिन पूर्व के उठाए गए उस मामले को सिरे से नकार दिया, जिसमें जज द्वारा अधिवक्ता सिन्हा की दलील पर इट्स डेंजरस मैटर जैसी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। कोर्ट के अंतरिम आदेशों के तहत पूरी हो चुकी भर्ती में नियुक्त लोग वेतन तक ले रहे थे, इसलिए पीठ ने इस मामले पर पर्दा डाल और कहा कि हमने सबको सुन लिया है, अतः आदेश रिजर्व कर लिया जाता है। गौरतलब है कि यह मैटर वो था जिसमें पुराना विज्ञापन गलत साबित हो गया था और न्यू विज्ञापन जो कि सहायक अध्यापकों का था जो सही था, परंतु भर्ती को कोर्ट में पेचीदा सुनवाई के आदेश के चलते तुलगी फरमानों से 90% पूरी हो चुकी थी और जब नियुक्ति पाए लोगों को नौकरी से निकालना संभव नहीं था तो पीठ को फाइनल आदेश लिखना पड़ा था। 72,825 में से 66,655 नवनियुक्त शिक्षकों को बिना डिस्टर्ब किए जो कि नियम विरुद्ध भर्ती हो गए हैं, न्यू एज को सही माना। रिक्त 6,170 पदों पर आदेश दिया और सरकार इन पदों पर नियमानुसार पॉलिसी अपनाकर भर्ती पूरी करे। अब बात आती है यहाँ आगे। जानकारों की माने कि यदि कोर्ट के अंतिम आदेश में ऐसा न लिखा जाता कि कोई भी हाई कोर्ट जाकर 72,825 की नियुक्ति पाए लोगों को बाहर करवा देता और दूसरे विज्ञापन को गलत नहीं बताया, क्योंकि जो नियमावली पर था, इसलिए प्रदेश सरकार को कोर्ट ने कहा कि आप इस विज्ञापन पर भर्ती करके योग्य आवेदकों को मौका दे सकते हैं। यानी जो नई भर्ती है उसके लिए टिप्पणी था, जो 72,825 नए विज्ञापन था उस पर मौका दिया जा सकता है, ये सरकार के झोली में डाल दिया गया। आज समय एक बार फिर करवट ली है और 26 जुलाई को होने वाली सुनवाई में वही जस्टिस हैं। अभ्यर्थियों का मानना है कि जस्टिस महोदय के पास 25 जुलाई 2017 को दिए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए अचयनितों को न्याय मिलने का मौका मिलेगा। आगे देखें तो मुकदमे के दौरान इलाहाबाद कोर्ट ने पुराने विज्ञापन को भी सही मानते हुए उस पर ही भर्ती का आदेश दिया था। यह आदेश नवंबर 2014 में आया था। सपा सरकार ने विज्ञापन बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अभ्यर्थियों ने 25 जुलाई 2017 को स्पष्ट अपने आदेश में नए विज्ञापन को सही मानते हुए अब तक हुए अंतरिम आदेशों पर हुई भर्तियों को सुरक्षित करते हुए नए विज्ञापन पर भर्ती की सरकार को छूट दी, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी भर्ती नहीं हो सकी। ये हैं अभ्यर्थियों की मांगें। सुप्रीम कोर्ट के बहाल 15वें संशोधन पर आधारित 17 दिसंबर 12 के विज्ञापन पर रुकी भर्ती तत्काल प्रक्रिया शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम लिबर्टी देने जैसे आदेश 25 जुलाई 2017 का पूर्णतः पालन हो। ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को अब किसी भी भर्ती में नहीं मिल सकेगा मौका, इसलिए नियुक्ति देकर न्याय दें। 10 वर्षों से पीड़ित बीएड 2011 अध्यापक पात्रता टीटी पास अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। तो ये सब सारी सूचनाएं आपके लिए हैं। आप लोगों को सक्रिय हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बिहार मॉडल में अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया गया, आप लोग भी इसकी मांग कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन दोनों बहाल हैं, पैसा वापस किया नहीं गया है। आप लोग जान सकते हैं 10,000, 15,000, 20,000 और 37,500 तक अभ्यर्थियों के पैसे लगे हैं इसमें, और ये सरकार के खजाने में पैसा अभी जमा हुआ है, पैसा वापस भी नहीं हुआ है। विज्ञापन सही है, तो जब सही विज्ञापन है तो उस पर भर्ती क्यों नहीं हो रही है? जो बनाया गया था कमेटी कहाँ चली गई? अभ्यर्थियों को पूछना चाहिए इस पर, क्योंकि उसके बाद बीएड को शामिल नहीं किया गया था। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था, इसमें भी काफ़ी लूट फरचोट हुआ। निहायत ही घटिया काम इसमें किया गया। जो धर्मेंद्र पटेल था वो टॉपर था और राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाया, वो भी शिक्षक बन गया। तो ऐसे लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षक बन चुके हैं। और एक बात आपको दिखा देना चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या क्या नहीं हुआ। राहुल उपाध्याय ओबीसी अभ्यर्थी के रूप में पास हो गया। अर्चना तिवारी ओबीसी अभ्यर्थी के रूप में चयन हुआ।
विजय कुमार गुप्ता अनुसूचित जनजाति वर्ग में पास हो गए। अनुसूचित जनजाति बताइए, ऐसे अभ्यर्थी, क्या उपाध्याय ओबीसी हो सकता है, क्या तिवारी ओबीसी हो सकता है? तो ऐसे 69,000 शिक्षक भर्ती में देखने के लिए मिले हैं भ्रष्टाचार। तो जितने भी 72,825 के अभ्यर्थी हैं सक्रिय हो जाएं और योगी जी से अपनी मांगों को रखें कि इस नए विज्ञापन पर जो हमको पैसा भी लिया गया और कूटा भी गया, उसके बदले हमको क्या दिया गया। अब उनके न्याय का समय आ गया है, अब उनको न्याय कीजिए। नहीं तो जैसे योगी वो अखिलेश सरकार चले गए थे, बीएड वाले ही उनको बाहर किए थे, उसी प्रकार से योगी सरकार भी बाहर हो जाएंगे। इसलिए 72,825 के अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए जो लगातार 9-10 साल से पीड़ित हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको न्याय दिया जाए। तो अभ्यर्थियों से अनुरोध है, वीडियो को शेयर करें, उन अभ्यर्थियों के पास पहुंचाएं जो 72,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंचाएं, उनको सक्रिय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।